ओके। तो डेटा हमने देखा, डेटा सिंपली हमारे पास होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, और इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वो जो डेटा प्रोसेसिंग फॉर्म में होगा वो हमारे पास क्या होगा, इन्फॉर्मेशन होगी। तो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट राइटिंग अब क्या होती है, हमने अब तक रिपोर्ट राइटिंग पढ़ी जिसमें स्ट्रक्चरल रिपोर्ट पढ़ी और हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट पढ़ी, ठीक है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आपने बताया कि जिसमें अवेलेबल ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है और उनमें से आपने कोई चीज़ बतानी है कि ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है और इतनी चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है, जो आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें से। और उसके बाद जो आपने स्ट्रक्चरल रिपोर्ट पढ़ी उसमें आप कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बताते हो अपने जो आपने प्रोसेसिंग करनी होती है उसका। अब इन्फॉर्मेशन क्या होती है? सिंपली अगर इन्फॉर्मेशन की जैसे हम बात करें प्रोसेसिंग फॉर्म में, इन्फॉर्मेशन में कभी भी हमने क्योंकि रिपोर्ट में पढ़ा है कि आप फर्स्ट स्टेप क्या करते हो इसमें एनालिसिस करते हो, ऐसे ही है ना? लेकिन इन्फॉर्मेशन में हम एनालिसिस वाला काम नहीं करते। इन्फॉर्मेशन होती है कि जितना भी डाटा आपने कलेक्ट कर लिया है, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, वो सारा आपके पास क्या होगा, इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है? उसको आपने एनालिसिस फॉर्म में नहीं लेना, ठीक है? किस तरह नहीं लेना? देखें, आपके पास ना आपको एक टॉपिक दे दिया गया है, ये बात ध्यान से सुनिएगा। आपको एक टॉपिक दे दिया गया है और कहा गया है कि इसकी इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट लेके आएँ। आपने क्या किया, आपने बेसिकली उसकी ना मल्टीपल सोर्सेज़ से आपने उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, ठीक है? वो बेसिकली क्या काम आपको पता है, एनालिसिस और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग 2 अलग-अलग स्टेप्स हैं, ठीक है? एनालिसिस का क्या मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग जो आपने की है, उसमें से एनालिसिस करना, ठीक है? उसको एनालाइज़ करना। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग फर्स्ट स्टेप होता है, उससे भी एनालिसिस से भी पहला स्टेप होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। आप नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसमें एसडीएलसी मॉडल होगा जिसमें आपको फर्स्ट स्टेप पढ़ाया जाएगा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है? तो इस चीज़ को मेरे माइंड में रखिएगा कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पहले हम करते हैं, उसके बाद उसका हम एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे देखें, व्हाट इज इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट? इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट प्रोवाइड्स डेटा, फैक्ट्स, फीडबैक एंड अदर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट एनालिसिस और रिकमेंडेशंस, ठीक है? क्यों विदाउट एनालिसिस और रिकमेंडेशंस कह रहे हैं? क्योंकि जब आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, तो जैसे आपको एक टॉपिक अगर मैं दे देती कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस कोविड-19, आपने इसके ऊपर रिपोर्ट लिखनी है, आपने क्या किया होगा, आपने मल्टीपल सोर्सेज से जाके इंफॉर्मेशन गैदर पहले कर ली, ठीक है? आपने उसको एक ही डॉक्यूमेंट में मर्ज कर लिया। वो थी आपकी 10 सोर्सेज़ थे आपके। अब आपने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप आपने एनालिसिस किया कि वो जो हमने गैदरिंग की हुई है, उसमें से हमने एनालाइज़ करके डाटा अपने अकॉर्डिंग रख लेना है। बाकी सारा हमने क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है? ये वो स्टेप होता है। अब रिकमेंडेशन इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्मेशनल एंड एनालिटिकल रिपोर्ट। ठीक है? वेट मैं पानी पी लूँ। बेसिकली जो इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट और एनालिटिकल रिपोर्ट होती है ना, इनकी अगर बात करें, ये दोनों ही हमारे जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है? क्योंकि आपको पता है बिज़नेस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का डेली रूटीन में काम हो रहा होता है। वो वीकली और मंथली काम नहीं करते, वो डेली रूटीन में काम करते हैं। तो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशनल और एनालिटिकल रिपोर्ट जो होती हैं वो उसमें यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है? उसमें अगर हम बात करें इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट की, रिकमेंडेशन उसमें अलग चीज़ है। अगर हम बात करें एनालिटिकल रिपोर्ट की, रिकमेंडेशन इसमें अलग चीज़ है। वो कैसे, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है? अब आपने बस इतना ज़हन में रखना है कि जो इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट होती हैं, वो जस्ट फैक्ट और डेटा पे बेस्ड होती हैं, ठीक है? फैक्ट और डेटा पे, अंडरस्टैंड? उसके बाद अगर हम इसके पर्पस की बात करें, purpose of information report is to classify and describe general classes of phenomena by organizing and recording factual information। वही चीज जो मैंने आपको भी बताई, इसका मेन पर्पस क्या है कि डेटा को ऑर्गेनाइज करना, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन होगी उसको आपने फैक्ट्स की बेस पे आपने उसको गैदर करना है, ठीक है? फैक्चुअल डेटा आपने उसको गैदर करना है, बस इसका मेन पर्पस आपका यही होगा। उसके बाद अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की डेफिनेशन की, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट uses fact to explain something, give details about a topic and does not contain personal views। Understand? जब यहाँ पे पर्सनल व्यूज की बात आ जाती है, इसका मतलब आप क्या लगाएंगे कि इसमें हमने रिकमेंडेशन नहीं देनी, क्योंकि जो आपकी रिकमेंडेशन होती है वो क्या होती है, वो पर्सनल व्यूज होते हैं आपके। गॉट इट? अब ये डेफिनेशन अगर आप देखें, पहले जो सर्कल में बताई हुई है वो आपका पर्पस बता रहा है, ठीक है, कि आपने फैक्ट्स बताने हैं। उसके बाद उस टॉपिक की डिटेल आप बताएंगे, ठीक है, और नेक्स्ट चीज आपने क्या बतानी है, अपने पर्सनल व्यूज नहीं देने। इसको मैंने 3 सेक्शन में इसलिए डिवाइड किया है ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है? ये 3 चीजें आप अपने माइंड रखें जब आप इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट राइटिंग की बात करेंगे।
उसके बाद आ जाती है इसका इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है, कि इसमें स्टेप्स कौन कौन से आएंगे, इसके नट्स एंड बोल्ट्स कौन कौन से होंगे। इसको हम स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इसको स्टेप भी कहते हैं, इसको मेथड भी कहते हैं और इसको नट्स एंड बोल्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट स्ट्रक्चर टिपिकली इंक्लूड्स एन ओपनिंग स्टेटमेंट। आपको पता है जब भी हम कोई चीज लिखते हैं, उसकी जब तक उसकी ओपनिंग स्टेटमेंट अच्छी नहीं होगी, हमारी वो चीज बेकार है, ठीक है। आपको मैं कहूँ आप रिपोर्ट राइटिंग लिखें, अगर मैं उसकी फर्स्ट 5 लाइन्स पढ़ूँ, वही अगर मुझे मतलब अच्छी ना लगी, तो फिर फ़ायदा क्या हम उसमें नेक्स्ट बढ़ें, ठीक है? मैं वहीं पे उसको स्टॉप कर दूँगी, मैं कहूँगी नहीं ये इसने अच्छा नहीं लिखा। शुरू अगर आप उसकी ओपनिंग स्टेटमेंट अच्छी नहीं लिखते और आप उसको एंड में बहुत अच्छा प्रेज़ेंट कर देते हैं, तो जो रीडर होगा उसने तो ज़ाहिर है स्टार्ट से पढ़ना स्टार्ट करना है ना, तो आपको चाहिए जो आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट है, उसको इतना अच्छा डिफ़ाइन करें, ठीक है? कि जो पढ़ने वाला है उसको चीज़ें मतलब बहुत क्लियर हो जाएँ। अब वो कहता है इसमें आपने क्लासिफाई करना है, जो आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट होगी ना, इसको आपने क्या करना है, डेफिनेशन को क्लासिफाई कर देना है। किस तरह से? इस तरह से क्लासिफाई करना है कि देखें अगर आप किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं ना, कि पाकिस्तान के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, रिपोर्ट। आप पहले क्लासिफाई इसको ओपनिंग स्टेटमेंट क्या करेंगे कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, इसमें इसको 4 प्रोविंस में आपने इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है? अब ये इसको क्लासिफाई आप कर रहे हैं। फिर अगर आप पंजाब की बात करें या अगर आप खैबर पख्तूनख्वा या फिर इसकी बात करें, तो आप पंजाब को भी नेक्स्ट डिवाइड कर देंगे। ये आप क्या कर रहे हैं, जो आप डिवीजन कर रहे हैं ओपनिंग स्टेटमेंट में, ये आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है? इस तरह से आप रिपोर्ट लिखते हैं, इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट जो होती है। अ सीरीज ऑफ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग वेरियस एस्पेक्ट एंड फीचर्स ऑफ द टॉपिक, अ समरी पैराग्राफ एंड कंक्लूजन। पहले यहाँ पे बताया हुआ है, उसके बाद ओपनिंग स्टेटमेंट बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात हो रही है ओपनिंग स्टेटमेंट में। फिर ये 4 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, तो इन्हीं को जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आपने इसमें देख लेना है, ठीक है। अब ये टाइटल देखें, ये पूरी एक रिपोर्ट लिखी हुई है। अब ये किसके बारे में लिखी हुई है, ये मोंगोज है कोई, ठीक है, ये मोंगोज एक एनिमल है, अंडरस्टैंड। अब उसने अगर टाइटल देखें, उसने बेहतरीन टाइटल लिखा हुआ है, अगर वो इस टाइटल को 5 to 6 वर्ड्स का लिखता, ठीक है, अभी तो 2 वर्ड्स का लिखा हुआ है ना, द मंगोज, अगर इसको 5 to 6 वर्ड्स का लिखता तो ये अंडरस्टैंडेबल नहीं होना था, मीन्स के जो रीडर है उसको समझ नहीं आती। अब उसने मंगोज लिखा है, अब रीडर है आपके माइंड देखें, अब मैंने इसके बारे में पढ़ लिया, ठीक है, अब आपके सामने ये चीज न्यू आई है, जब आप द मंगोज देखेंगे आपको दिल करेगा कि हम इसको नेक्स्ट देखेंगे ये है क्या, ऐसे ही है ना। तो आपने टाइटल इस तरीके का रख रहे हैं कि जो रीडर है वो जल्दी से इसको देखे कि इसके अंदर ये क्या चीज है। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता था मोंगोज एक एनिमल है, तो जैसे ही फर्स्ट लाइन पे उसकी नजर पड़ेगी वो क्या कहेगा, मोंगोज आर स्मॉल एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसको साथ साथ। द फर्स्ट पार्ट ऑफ एन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज द टाइटल और हेडिंग ऑफ द रिपोर्ट। दिस विल टेल द रीडर व्हाट टॉपिक इज कवर्ड इन द रिपोर्ट। हमेशा जो आपका टाइटल होता है वो ये बता रहता है कि आपकी रिपोर्ट में क्या कवर हो रहा है, अंडरस्टैंड। कहीं पे कोई क्वेश्चन हुआ साथ ही पूछ लेना ताकि आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाए। उसके बाद आ जाता है इंट्रोडक्शन। अब देखिए पहले क्या था, उसने टाइटल को हाईलाइट किया हुआ था, अब नेक्स्ट में उसने किसको किया हुआ है, इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन में उसने कहा कि फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ नोन एज क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन्स द एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक दैट विल बी कवर्ड इन द रिपोर्ट। अब ये आपकी बेसिकली क्या है, ये ओपनिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, उसने मोंगोज लिखा हुआ है टाइटल, उसके बाद उसने ओपनिंग स्टेटमेंट लिखी हुई है, और पीछे हमने पढ़ा कि ओपनिंग स्टेटमेंट को आप हमेशा क्या करते हो, क्लासिफाई कर देते हो। कैसे उसने क्लासिफाई किया हुआ है, मैंने आपको पाकिस्तान की एग्जांपल दी, ठीक है, यहाँ पे उसने मोंगोज लिखा हुआ है, उसने कहा मोंगोज आर स्मॉल एनिमल्स, पहले उसने बता दिया ये होता क्या है, उसके बाद उसने कहा टाइप ऑफ मोंगोज, ठीक है, मीरकोट जो है ये मोंगोज की एक टाइप है, उसके बाद 30 टाइप्स हैं, उसने पहले उसने कोई एक टाइप बताई, देन उसने नेक्स्ट उसको मजीद क्लासिफाई कर दिया कि इसकी भी नेक्स्ट 30 टाइप्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये मतलब ये ओपनिंग पैराग्राफ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये उसने क्या किया हुआ है बेसिकली, ये उसने क्लासिफाई किया हुआ है। जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट लिखते हो उसको आपने इसी वे में लिखना है, आपने बेसिकली उसका स्टार्ट पकड़ना होता है, उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके ओपनिंग स्टेटमेंट में बता देना होता है, ताकि रीडर का अब देखिए अब आपने पढ़ा इसकी 30 टाइप्स होती है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा हम इसको नेक्स्ट पढ़ें ताकि पता चले कि वो 30 टाइप कौन कौन सी होती है, ऐसे ही है ना। तो रीडर का अपने आप दिल करता है इस तरह चीजें पढ़ने को, अगर रिपोर्ट अच्छे से लिखी हो, अंडरस्टैंड। उसके बाद आ जाता है आपका द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ नोन एज द क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन्स द एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक दैट विल बी कवर्ड इन द रिपोर्ट। वही चीज कि अगर आप उसको क्लासिफाई कर देते हैं तो वो ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन देता है कि इस टॉपिक में क्या कवर हो रहा है। जैसे ही आपकी नजर पड़ेगी 30 टाइप्स होती हैं, आपका दिल करेगा कि मैं सेकंड पैराग्राफ पढूं, फिर सेकंड पैराग्राफ में भी उसने कोई इस तरह की चीज देखी होगी, आपका दिल करेगा मैं नेक्स्ट पैराग्राफ भी पढूं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आप अपने माइंड में रखनी है। ये हो गया आपका टाइटल और इंट्रोडक्शन एक इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट का। अब आगे आपकी मेन बॉडी जिसमें हम डिफरेंट पैराग्राफ्स लिखते हैं, ये देखें ये उसने मेन बॉडी में ये पैराग्राफ्स है और ये इसकी कंक्लूजन हो गया, अंडरस्टैंड।
Following information is contained in the body paragraph. This is where the topic of the report is covered in more detail. हम बार बार ये चीजें पढ़ के आए हैं कि जो आपका इंट्रोडक्शन होता है उसमें आप हेडलाइंस देते हैं, जैसे आपकी न्यूज की हेडलाइंस होती है, और जो आपका बॉडी होती है उसमें उन्हीं हेडलाइंस को आप डिटेल में कवर कर लेते हो। ऐसे ही मैंने आपको बताया था ना, एग्जांपल दी थी, ये वही चीज, हर चीज सेम है, सिर्फ उसका थोड़ा सा वे डिफरेंट है कि उसमें आपने फैक्ट्स बेस पे अपने डेटा लिखना है, ओपनिंग स्टेटमेंट आपकी क्लासिफिकेशन की बेस पे हो, ठीक है, बाकी चीजें सेम है। This paragraph uses factual information to give the reader a better understanding of the topic. अंडरस्टैंड, अगर आपने अपनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी होगी तो टॉपिक ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मींस कि जो फैक्ट के बेस पे हो, जो वाकई चीज हो, जैसे अब 30 टाइप्स हैं तो वो वाकई है, वो फैक्ट है उसका कि इसकी 30 टाइप्स हैं, ठीक है। उसके बाद बॉडी में भी आपने उन्हीं की एक्सप्लेनेशन लिखनी है। Sometimes these paragraphs are broken up by subheading to help organize the information. ये काम आप कर चुके हैं। मैंने आपको कहा था जब आप पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, अगर आपको कोई इस तरह की हेडिंग मिले तो आप उसको सब हेडिंग बना के उस पैराग्राफ को ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसे ही है ना, कि मतलब आप अगर कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसकी हेडिंग बननी चाहिए, तो आप उसको हेडिंग बना के बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ये बॉडी का ये पार्ट होता है। आप बॉडी को डिफरेंट विजन में आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे उस दिन मुझे एक बच्चे ने यहाँ पे काम चेक करवाया था, उसने वाईफाई सिक्योरिटी का काम किया हुआ था, ठीक है। उसने अपनी तरफ से हेडिंग बना रहा था ना, वाईफाई सिक्योरिटी के बेनिफिट्स, तो ये सारे क्या थे, वो आपकी सब हेडिंग्स थी, ताकि आपको जो रीडर है उसको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो चीजें। क्योंकि हम एज अ राइटर हम ये कहते हैं कि जो हमारा रीडर है उसे चीजें अंडरस्टैंडेबल हो, क्योंकि वो पैराग्राफ से चीजें नहीं ढूंढ सकेगा, ठीक है। अब आ जाती है आपकी कंक्लूजन, जो कि आपका लास्ट पार्ट है इसका। कंक्लूजन ऑफ एन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट गिव्स एनी फाइनल डिटेल्स और फैक्ट्स अबाउट द टॉपिक। इट मे आल्सो बी यूज्ड टू रिव्यू व्हाट द रिपोर्ट वाज अबाउट। अंडरस्टैंड कि ये बेसिकली जो आपकी कंक्लूजन होती है, सारा आपका जो ऊपर आप पढ़ के आते हैं इसका निचोड़ है। देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने रखी है मैंने, ताकि चीजें ज्यादा क्लियर हो आपके सामने कि हम रिपोर्ट में इंट्रोडक्शन ही यूज करते हैं, बॉडी ही यूज करते हैं और कंक्लूजन यूज करते हैं हर रिपोर्ट में। जस्ट उनका थोड़ा थोड़ा मेथड चेंज है, एलिमेंट्स चेंज है, ठीक है। सेम चीजें कंक्लूजन में भी आप पूरे टॉपिक का निचोड़ बताते हो, उसका पूरा रिव्यू करके बस उसकी 2 लाइनों में आप उसको कंक्लूड करके लिख देते हो, ठीक है। ये थी आपकी इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे